हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बोर्ड पर आपको नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉपी पर बताऊंगा कि कैसे कैसे आप परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज के जो रूल हैं, 2 रूल हैं, फिलहाल उनके ऊपर बात करते हैं। कि फर्स्ट रूल जो है वो है किसी भी संख्या या भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई भी है 2/5 है या कोई भी है कोई भी हमारा फ्रैक्शन है, तो उसको आप अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो उसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। जो सेकंड रूल है वो है हमारा किसी भी संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए उसे 100 से डिवाइड करते हैं। मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 20% आ जाए या 50% आ जाए, तो जब भी आप परसेंटेज हटाएंगे किसी भी क्वेश्चन से, तो वहां आपको उसे 100 से डिवाइड करना होगा। हम परसेंटेज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? तो इसमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वो है कि कुल वोट बराबर होता है वोटों में अंतर इंटू 100 अपॉन परसेंटेज अंतर, डिफरेंस। ठीक है, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले जो हमारी जो 68 मत अवैध दे रखी है, इनवैलिड दे रखी है, इसको आप बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो वोटों का डिफरेंस है, यानी कि 98 वोटों से जीता है, यानी कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में जो वोट हैं, वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 98। उसको 98 को लिखेंगे इंटू 100। और नीचे क्या होगा? एक को अगर फर्स्ट वाले को, अगर जीतने वाले को 52 मिल रहे हैं, तो सेकंड वाले को कितना होगा? 48, क्योंकि 100 माइनस 52 कितना होता है? 48। इन दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 98 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना होगा? 4 से इसे काट लेंगे, 100 को 25 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 2450। जो हमारी टोटल वोट आई हैं वो आई हैं 2450। ठीक है, अब 2450 हमारी टोटल वोट आ गई है। अब इसमें क्या, जो हमारी जो अवैध जो वोट थी 68, उसको यहां पर आप प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद 8, ये हो जाएगा 2518। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, वोट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अवैध वोट ना दी गई होती, तो उसको हम प्लस नहीं करेंगे, सीधा सीधा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो अधिकतम अंक क्या है? तो ये भी बिल्कुल वही, जो हमें इसका अधिकतम अंक निकालना है, उसको निकालने का फार्मूला है अधिकतम अंक बराबर अंकों में अंतर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वोटों में अंतर वाला, इंटू 100 अपॉन परसेंटेज अंतर। ठीक, अब अंकों में अंतर, इसको समझते हैं। देखिए, ये जो हमारे हैं, एक को मिले हैं 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और 40% मिले एक को, और एक को 30% अंक मिले हैं। ठीक है, तो अंकों में अंतर क्या? 12%। जो 12 अंतर आ रहा है, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो, तो उसको हम 12 रखेंगे इंटू 100। और नीचे क्या रखेंगे? इसका परसेंटेज। एक को 40 और एक को 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10। ठीक है, 40 माइनस 30 10 ही होगा ना, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 12 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 120। जो उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 आंसर हमें मिल जाएगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से, यानी कि 60 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 24 अंक
अधिक प्राप्त करता है तो अधिकतम अंक क्या होंगे। अब इसमें हमें बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अधिकतम अंक बराबर अंकों में अंतर गुणा 100 बटे प्रतिशत अंतर। तो करना क्या है, अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है कि इसमें जो दोनों छात्र हैं उनके अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं कि एक 60 यानी कि 60 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यानी कि दोनों के जो अंकों का अंतर है वो होगा हमारा 84। कैसे, देखो उसे यहाँ समझते हैं। जो ये 100 मान लीजिए हमने मान लिया कि वो 100 मार्क्स से 100 जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स हैं, तो उसको अगर 60 मार्क्स कम मिलेंगे यानी कि 40 और एक को 24 एक्स्ट्रा मिलेगा यानी कि 124, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 84। तो रुपये जो हमारा यहाँ पर अंकों में अंतर है वो हम रखेंगे 84 इंटू 100 और नीचे दोनों का परसेंटेज डिफरेंस, एक को 30 और एक को 42, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12 से हम 84 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम और 7 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 700। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसान मेथड से, ट्रिकी मेथड से। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।